दोस्तों क्लास नाइन्थ मैथ का ये वाला जो बुक है नवीन प्रकाशन का, ठीक है। तो ये बुक जिसके पास है वो लोग देखेंगे, ठीक है। इसमें जो हमारा चैप्टर है दूसरा बहुपद, ठीक है ना। जो चैप्टर है दूसरा बहुपद, इसी में जो प्रश्नावली है 2.1 इसको हम लोग हल करने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं, तो इसको हमने यहाँ पर नोट कर रखा है, बारी बारी से सभी प्रश्नों को हल करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए फटाफट इसको देखते हैं। देखिए यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, कह रहा है कि चर x में द्विघात बहुपद का व्यापक रूप लिखिए, ठीक है। सबसे पहले चर और अचर, ये चीज होता क्या है। तो अचर ऐसे लिखते हैं हम, अचर अचर, और ऐसे लिखते हैं हम चर, ठीक है। अचर जहां पर आ जाए तो समझ आना है कि अंक की बात करेगा, ठीक है। है ना, समझ आना कि अंक की बात करेगा। इसमें 1 2 3 जितने भी होते हैं ये सभी सभी आ जाता है, ठीक। जैसे चर की बात करेगा तो समझ जाना कि हमें ए बी सी डी ई एफ जितने एक्स वाई जेड जितने भी है वो ये चर के अंतर्गत आता है, और जितने भी गिनती हैं अनंत तक वो आपका अचर के अंतर्गत आता है। चर अचर क्लियर हुआ ना। अब इसके बाद से कह रहे हैं कि द्विघात बहुपद, द्विघात का मतलब होता है कि एक्स वाई वाला एक ऐसा हमें बहुपद लिखना है जिसमें क्या है, घात सबसे बड़ी घात केवल 2 होना चाहिए, ठीक। और इसका व्यापक रूप का क्या मतलब होता है कि द्विघात बहुपद कैसा होता है। तो द्विघात बहुपद ऐसा होता है, यहाँ पर लिख देते हैं हल, हल नहीं उत्तर लिखिएगा, ठीक है। यहाँ हम लिख दिए हैं। तो व्यापक रूप होता है ए एक्स का स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी, ठीक। जैसे अगर आपसे पूछ दिया जाता है कि कोई भी द्विघात बहुपद हम कैसे लिखते हैं, ठीक है, तो उस चीज को दर्शाने के लिए गणित की भाषा में हम इस तरीके से लिख देते हैं, ठीक। यहाँ पर जो ए है, बी है, सी है, तो ये सभी दर्शाता है कि यहाँ पर कोई ना कोई अंक लिखा जाएगा, ठीक है। जब व्यापक रूप लिखेंगे तब ए बी सी यहाँ पर हम अंक लिखते हैं, ठीक है। जैसे कहीं पर मान लीजिए एक एग्जाम्पल के लिए कहीं पर लिखा है 2x का स्क्वायर प्लस में 5x प्लस में 1, इस तरीके से हमने एक लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो अंक कहाँ पर है, ए के स्थान पर, ये बी के स्थान पर, ये सी के स्थान पर। तो इसी तरीके से जब व्यापक रूप लिखते हैं तो यही हो जाता है व्यापक रूप, ठीक। क्लियर हो गया ना। चलिए दूसरा देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित व्यंजकों में कौन सा व्यंजक एक चर वाला बहुपद है। एक चर का मतलब होता है क्या, चर पूछ रहा है, चर मतलब ए बी सी डी वाला हमें घुस जाना है, ठीक है ना। ए बी सी डी वाला, तो इसमें देखिए यहाँ पर x है, यहाँ पर भी x है, तो इसमें पूरे में x के अलावा और कुछ भी नहीं है, ठीक। तो यहाँ पर क्या है, तो लिख देंगे एक चर में बहुपद, एक चर में बहुपद, ठीक है, बहुपद है। अब कारण आप लोग लिख लीजिए क्योंकि हमारे पास यहाँ पर जगह नहीं है, ठीक है। कारण क्या है, लिख दीजिए कारण में कि x के अतिरिक्त इसमें और कोई भी चर पद नहीं है, यहाँ पर कारण लिख दीजिएगा, ठीक। x के अतिरिक्त इसमें और कोई भी चर पद नहीं है। यहाँ पर देखिए तो इसमें भी आपका क्या हो जाएगा, इसमें y के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है, तो ये भी है एक चर में बहुपद, एक चर में बहुपद है, ठीक। अब इसमें कारण क्या लिख देंगे, कारण लिख देंगे कि y के अतिरिक्त इसमें कोई भी चर पद नहीं है, यहाँ पर कारण लिख दीजिएगा। यहाँ पर आ जाइए, तो यहाँ पर अगर इसमें देखेंगे तो x की घात में क्या है, ये रूट में है, ठीक है। तो कोई भी चीज़ अगर रूट में है तो उसका मतलब है कि वो एक क्या है, इसका घात आधा है। रूट का मतलब होता है कि ये इसका घात आधा है, ठीक है। तो जब घात आधा है, ठीक है, तब इसका मतलब होता है कि ये बहुपद है, ये नहीं है, ठीक है। अगर हम इसको लिखेंगे तो ये, अगर इसको सही रूप से लिखा जाए तो ये हो जाएगा 3 और x की घात में आधा, 1/2 प्लस में ये रूट 2, ठीक है। 2 की घात में भी 1/2 लिख सकते हैं, और यहाँ पर x। तो जिस चर पद के घात में इस तरीके से बटे के रूप में कुछ मामला आ जाए तो वो बहुपद ही नहीं होता है, ठीक है। इसको हम बहुपद के श्रेणी में नहीं लेते हैं। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, लिख देंगे कि बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है, इस तरीके से, ठीक। अब यहाँ पर देखिए, अब इस चीज़ को अगर हम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, तो x माइनस का 4 को अगर हम इधर कर दें तो 4 गुणे
1/x हो जाएगा। x नीचे है ना, इसको अगर हम ऊपर करें तो कैसे लिखा जाएगा? ऊपर करेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस का ये 4 गुणे, इसको ऊपर करेंगे तो x की घात में माइनस का a कैसे हो जाएगा? अब यहाँ पर क्या है, घात पूरा नहीं है, ये तो घात माइनस में है, तो जब माइनस में है तो ये भी क्या हो जाएगा? बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है। ठीक, क्यों? अब कारण भी देना पड़ेगा ना, तो कारण में लिख दीजिएगा क्योंकि इसका घात पूर्ण नहीं है। ठीक है, अगर 1 होता, 2 होता, 3 होता, 5 होता, 10 होता, तब हम कहते कि बहुपद है। लेकिन आधा क्या है, इसका क्या मतलब है? ठीक है, माइनस में भी नहीं होना चाहिए। यहाँ पर आधा है, यहाँ पर माइनस में है, तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। यहाँ पर देखिए, x की घात में 12, y की घात में 3, t की घात में 50, ये बहुपद तो है लेकिन एक चर में नहीं है, क्योंकि ये वाला चर x है, ये वाला चर y है, ये वाला चर t है। तो लिखेंगे कि 3 चर में बहुपद है, 3 चर में बहुपद है। ठीक, कारण अगर लिखना होगा तो लिख दीजिएगा कि इसमें 3 प्रकार के चर हैं। ठीक है, बस इतना ही लिख दीजिए, खत्म कहानी। ऐसे आपको करना है। अगला देखिए, चलिए अब यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि निम्नलिखित प्रत्येक बहुपद का घात लिखिए। ठीक है, इसमें घात कितना है वो हमें लिखना है। तो सबसे पहले चर पद का ही घात देखते हैं। ठीक है, बाकी और कुछ से मतलब नहीं है। चर मतलब क्या है, ये जो x y z इस तरीके दिया रहता है, इसका हमें। तो देखिए यहाँ पर x की घात में कुछ नहीं है, मतलब 1 है। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे 1, इसका जो उत्तर आएगा वो 1 आएगा। अब इसमें देखिए, इसमें तो चर पद है ये नहीं है, तो इसका घात हो जाएगा 0। इसमें भी चर पद नहीं है, इसका घात 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर तो 0 आ गया, जब 0 आ गया तो इसका घात अनंत हो जाएगा। ठीक है, या फिर अपरिभाषित, ऐसे लिख दीजिए, अपरिभाषित। ठीक है, अपरिभाषित, इस तरीके से हो जाएगा। ठीक, अब इसके बाद से इसमें देखिए, सबसे बड़ी घात क्या है, y है ना, y में सबसे बड़ी घात क्या है, 3 है, तो इसकी सबसे बड़ी घात, इसकी घात हो जाएगा 3। फिर इसमें देखिए, इसमें सबसे बड़ी घात है 4, तो यहाँ पर हो जाएगा इसका घात 4। बस यही आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया, इतना ही आपको करना है। अगला देखिए, अब देखिए यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर है 4। ठीक है, कह रहे हैं कि निम्नलिखित फलनों में कौन कौन से बहुपद हैं। अब देखिए, बहुपद पहचानने के लिए हमने आपको पहले ही बता दिया है। क्या? अभी हमने आपको क्वेश्चन नंबर 3 में बताया था। क्या बताए थे कि जिसका घात पूर्ण नहीं है वो आपका बहुपद नहीं होगा। जैसे कि कहीं पर मान लेते हैं x ही दिया है, x की घात में दिया है -1। अब ये क्या है, ये पूरा पूरा 1 भी नहीं, ये तो माइनस में है, तो ये आपका बहुपद नहीं होगा। अगर कहीं पर y है और उसकी घात में 1/2 दिया है, ये भी नहीं है। ठीक है, कहीं पर y है और 3/2 दिया है, ये भी नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से जिसका मामला ये बटे में है, ठीक, वो आपका बहुपद नहीं होगा। आ जाइए इसमें, तो इसमें है, ठीक है, ये तो पूरा बहुपद है, बहुपद है। ठीक है, फिर इसमें देखिए, ये भी बहुपद है, घात सब पूर्ण है, बहुपद है। अब इसमें भी ये भी बहुपद है, बहुपद है। अब ये भी बहुपद है, बहुपद है। इसमें देखिए, तो ये वाला आपका घात तो सब पूर्ण है। ठीक है, ये अगर रूट में कोई है, किसी पर अगर आधा घात है, तो वो एक अचर पद है। ठीक है, ऐसा नहीं कि चर पद का घात आधा है। ठीक है, x तो आपका पूर्ण है ना पूरा, इसमें कोई एक घात में 2 रहेगा। ठीक है, तो ये चीज हो जाएगा। तो ये भी आपका क्या है, बहुपद है, बहुपद है। ठीक, अब इसमें देखेंगे तो t है यहाँ पर, और यहाँ पर क्या है, t की घात में आधा है, तो ये वाला आपका बहुपद नहीं है। ये तो केवल एक ही है भाई, बहुपद नहीं है। ये आपका क्लियर हो गया। अगला देखिए, चलिए अब यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर है 5। कह रहा है कि निम्नलिखित व्यंजकों में से कौन एक अथवा अधिक चर में बहुपद है। ठीक है, अपने उत्तर का कारण भी दीजिए। ठीक है, चलिए अभी इसमें देखिए,
तो ये इसमें कितने चर हैं, एक और ये वाला दूसरा, लेकिन दोनों तो एक ही टाइप का है ना, तो एक ही प्रकार का चर है। तो एक चर में, और बहुपद है ना, एक से अधिक पद है, एक पद दूसरा पद, ठीक है, तो एक से अधिक पद है तो बहुपद, एक चर में बहुपद है, ठीक है। इसमें देखिए, तो एक चर और ये दूसरा चर, दोनों क्या है, दो टाइप के चर है ना, ये y है, x है, लेकिन ये क्या है, एक से अधिक पद है तो बहुपद है, तो दो चर में बहुपद है, दो चर में बहुपद है, ठीक। इसमें देखिए, यहाँ पर ये जो चर है इसका घात पूरा नहीं है, ठीक है, रूट में है, मतलब घात आधा है, तो लिखेंगे बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है। अब इसमें देखिए, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, x की घात में 3 प्लस में x की घात में 2 फिर प्लस में x की घात में माइनस का 1, इसको जब ऊपर ले जाएंगे तो माइनस का 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है, माइनस आ गया, तो बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है। बस यही आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया। अगला देखिए, अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है, ये भी आसान है, कह रहा है कि निम्नलिखित प्रत्येक बहुपदों में एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक है, मतलब एक्स स्क्वायर के साथ में कौन गुणा कर रहा है उस संख्या को हमें लिखना है, ठीक। देखिए कैसे करेंगे, तो 3x का गुणा पहले इसके साथ कर दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3x का स्क्वायर, ठीक है। फिर इस 3x का गुणा इसके साथ करिए, बीच में प्लस है तो प्लस लगा लीजिए, तो 3x गुणे 1 में x, ठीक। उसके बाद से फिर इसका गुणा इसके साथ करिए, तो ये हो जाएगा x की घात में 3 है और ये वाला x की घात में 4 हो जाएगा। फिर इसका गुणा इसके साथ करिए, तो ये हो जाएगा कितना, x की घात में, पहले ही से 3 है, फिर इसके साथ गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, गुणे में 1 में x हो जाएगा, तो एक x में से इसमें खत्म हो जाएगा तो 2 बार x बचेगा, और यहाँ से x खत्म हो जाएगा, तो कितना बचेगा, 3x का स्क्वायर प्लस में, और ये वाला आपका कितना बचा है, 3, तो यहाँ पर केवल 3 बचा है। फिर यहाँ पर x की घात में 4 बचा हुआ है, फिर यहाँ पर x की घात में 2, ठीक है, x की घात में 2 बचा हुआ है, ठीक है। तो x की घात में 2 और 3 बार x की घात में 2, तो ये कितना हो जाएगा, 3 बार x स्क्वायर और 1 बार x स्क्वायर हो जाएगा 4 बार x स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4 और x का स्क्वायर प्लस में ये 3 प्लस में x की घात में 4, और ये दोनों तो जुड़िए गया है। तो इसमें देखिए, अब x स्क्वायर साथ में कौन गुणा कर रहे हैं, तो ये 4 है, तो इसका आंसर आ जाएगा 4। बस क्लियर हो गया, ठीक। फिर यहाँ पर देखिए, x स्क्वायर के साथ में कौन गुणा कर रहा है, पाई/6, तो इसका आंसर आ जाएगा पाई/6, ये हो जाएगा। फिर यहाँ पर अब x स्क्वायर है ही नहीं है, तो जब है ही नहीं है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, बस खत्म कहानी। अगला देखिए, चलिए यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर है 7, ठीक है, कह रहा है कि निम्नलिखित बहुपदों में कौन कौन से बहुपद रैखिक हैं, कौन कौन से द्विघाती हैं और कौन कौन त्रिघाती हैं, ठीक है। ये तो बहुत आसान है। रैखिक बहुपद कौन होगा, जिस बहुपद के, ठीक है, जिस बहुपद के घात में कुछ भी नहीं होगा वो आपका रैखिक हो जाएगा, तो ये आपका रैखिक है, रैखिक बहुपद, ठीक है, ये हो जाएगा। ये सिंगल है ना, तो सिंगल भी यही, ये भी आपका बहुपद के अंतर्गत ही आएगा, ठीक है। इसमें दो लोग तो है ना, तो ये भी आपका बहुपद के अंतर्गत ही आएगा, ठीक है। अब ये मत अंदाजा लगाइए कि भाई ये तो सिंगल है तो फिर बहुपद कैसे हो गया, नहीं, ये भी आपका बहुपद के अंतर्गत ही आता है। इसमें देखिए, सबसे बड़ी घात कितना है, सबसे बड़ी घात 2 है, तो द्विघात, ठीक है, मतलब 2 घात द्विघात बहुपद है ये, ठीक। अब ये इसको बनाना चाहिए त्रिघात, क्योंकि आपके जो बुक है, ठीक है, बुक में इसमें इसी तरीके से प्रश्न दे दिया, ठीक है, लेकिन उत्तर में इसमें कह रहा है कि ये त्रिघाती होना चाहिए, बट ये पॉसिबल ही नहीं है। घात में 2 है तो ये द्विघाती होगा। अगर यहाँ पर देता है ऐसे 3,
ठीक है। फिर यहाँ पर कर देता 2, यहाँ पर मान लेते हैं x कर देता या फिर कुछ और ऐसे लिख देता, तब ये हो जाता त्रिघाती। ठीक है, लेकिन आपके बुक में इसमें 2 ही दिया हुआ है, तो जब 2 दिया है तो फिर त्रिघाती काहे लिखेंगे, तब द्विघात ही लिखेंगे। ठीक, द्विघात। बस आपको द्विघात बहुपद, बहुपद बस आपको ये ध्यान रखना है कि सबसे बड़ी घात जितना बड़ा होगा तो वही आपका क्या हो जाएगा, बहुपद होगा। जैसे इसमें सबसे बड़ी घात 2 था तो द्विघात बहुपद, इसमें सबसे बड़ी घात कुछ नहीं था तो मतलब 1 था तो रैखिक बहुपद, अगर इसमें 3 होता तो त्रिघात बहुपद। बस अगला देखिए। अब देखिए यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 8वां, ठीक है। कह रहा है कि बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में कौन कौन से एक चर वाले हैं, ठीक है, कौन कौन 2 चर वाले हैं तथा कौन कौन 3 चर वाले बहुपद हैं। ठीक है, तो चर हमने आपको बता दिया है, जो इतने भी ABCD है, XYZ है, ये यही सब क्या होता है, चर होता है। तो एक चर मतलब एक ही टाइप का जिसमें चर होगा वो आपका एक चर में बहुपद हो जाएगा। तो इसमें देखिए x है, XY है, y है, तो एक टाइप का ये, दूसरा टाइप का ये y, तो ये क्या है, द्विघात। ठीक है, 2 चर वाले बहुपद, ये हो जाएगा 2 चर वाले, ये वाले है, ठीक है, वाले बहुपद, ये हो जाएगा। फिर इसमें देखिए x है, t है, और x और t यही 2 है। तो अब इसमें देख लेते हैं कि घात तो कहीं रूट में नहीं है, नहीं है, तो ये हो जाएगा 2 चर वाले बहुपद। ठीक, फिर इसमें देखिए t है, यहाँ भी t है, यहाँ भी t है, तो t के अलावा और कोई भी चर नहीं है, तो ये हो जाएगा एक चर वाले बहुपद, ऐसे हो जाएगा। अब इसमें देखिए 1 2 और ये 3 टाइप का इसमें क्या है, चर है, तो ये हो जाएगा 3 चर वाले बहुपद, ये हो जाएगा। और ये आपका फाइनल आंसर क्लियर हो गया। ठीक, अगला देखिए। चलिए अब यहाँ पर हमारा 9 नंबर आ जाता है। कह रहा है कि निम्नलिखित व्यंजकों में से बहुपदों को पहचानिए। ठीक है, बहुपद को पहचानना है इन सभी में से। तो इसमें देखिए 1 पद, 2 पद, 3 4, तो ये तो बहुपद है, तो लिखेंगे बहुपद, बहुपद है। ठीक, इसमें देखिए तो 2 की पावर 2 और x की पावर में क्यूब, यहाँ पर स्क्वायर है, यहाँ पर क्या है x की घात में, ये आधा हो जाएगा ना क्योंकि रूट में है x। अब जब चर पद का घात पूरा नहीं है, आधा है, तब ये क्या हो जाएगा, बहुपद, बहुपद नहीं है। बस क्लियर हो गया। फिर उसके बाद से यहाँ पर देखिए 2/3 एक्स स्क्वायर, उसके बाद 7/4, फिर x, फिर 9। ठीक है, x की घात में क्या है, कुछ नहीं है, 2 है, यहाँ पर x की घात में क्या है, 1 है, मतलब कि ये जो चर पद है इनके घात सेम है। अचर पद ये बटे में है, इन लोगों से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, बस ये चर पद का घात क्या होना चाहिए, पूरा पूरा होना चाहिए। जब पूरा पूरा है तो ये बहुपद है, बहुपद है। फिर यहाँ पर देखिए, तो अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पर ये सब तो ठीक है, यहाँ पर x जब ऊपर जाएगा तो घात माइनस में हो जाएगा, तो बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है, ये हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पर देख लीजिए, अब यहाँ पर x के घात में क्या है, ये 3/2 है। ठीक है, 3/2 का मतलब 1.5 है, x की घात में 1.5, तो ये क्या है, ये एक चर पद है। चर पद का जब घात पूरा 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 नहीं हो तब ये बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है। ठीक, यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर भी ये पूरा पूरा नहीं है, तो जब पूरा नहीं है तो ये भी आपका बहुपद नहीं है। बस यही आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से हमने ये टोटल आपका क्लियर करा। पर हमारा लास्ट वाला प्रश्न है,
कह रहे हैं कि निम्नलिखित बहुपदों में से अचर बहुपद, रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद तथा त्रिघात बहुपद पहचानिए। ठीक, इसमें देखिए कहीं पर एक्स वाई जेड ऐसा कुछ दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है, केवल जीरो है। तो जीरो आपका क्या है? एक अचर पद होता है, एक अंक के रूप में होता है, तो ये होता है अचर। तो लिख देंगे ये अचर है भाई। इसमें देखिए सबसे बड़ी घात 3 है, तो त्रिघाती बहुपद, त्रिघाती बहुपद। ठीक, फिर इसमें देखेंगे तो ये वाला क्या है, इसमें घात में कुछ नहीं है, ठीक है, और हमें रैखिक बताना है। तो जब घात में कुछ नहीं है तो ये रैखिक बहुपद है, रैखिक बहुपद। अब इसमें क्या है, घात में 2 है तो द्विघाती बहुपद, द्विघाती बहुपद है। और ये फाइनल आपका आंसर आ गया। इस तरीके से हमने पूरा आपका ये प्रश्नावली खत्म करा दी। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग अगला प्रश्नावली हल करने वाले हैं। तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा।